अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 20 पार्ट नंबर 20 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और आज का जो सबक है वो सबके लिए है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी ज़ात के साथ खास है या किसी जानने वाले के, जिसका नाम है सफाई। यानी हर किसी को साफ़ रहना पसंद होता है। तो आज का जो सबक है वो सफाई के बारे में एक नज़्म लिखी गई यहाँ पर, और इसी से रिलेटेड कुछ मतलब कि जो तमरीन है वो हमें हल करनी है। तो ये काफ़ी मज़ा आने वाला है आज का जो सबक है उसमें, और काफ़ी कुछ नए अल्फाज भी हमें सीखने को मिलेंगे। तो आइए आज की जो तमरीन है वो यहाँ से आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो लेसन का जो नाम है वो क्या है? सफाई। सफाई में सीन नहीं आता है ना, सौद आते हैं, हमें याद रखना है, ठीक है, ताकि कभी अगर लिखने की ज़रूरत पड़ जावे, ठीक है, तो हम सही से लिख पाए। बहुत सारे लोग सफाई में सीन लिख देते हैं। देखिए क्या है, सफाई से हर चीज़ में आए जान, है ना, सफाई से हर चीज़ में आए जान, यानी जान आ जाती है हर चीज़ में। सफाई बढ़ाती है हर शय की शान। शय माने चीज़, ठीक है, फारसी लफ्ज़ है ना। हर शय की शान यानी हर चीज़ की शान वो बढ़ा देती है सफाई। सफाई से लगता है अच्छा बदन, सफाई बनाती है घर को चमन। सफाई बनाती है घर को चमन। इस तरह आगे, सफाई से कपड़ों पे आए बहार, बहार आ जाती है। सफाई से बर्तन रहे आबदार, है ना, यानी पानी वाले, खुशबू वाले अच्छे रहते हैं, इस तरह चमकते हुए रहते हैं। सफाई से सोने पे आए चमक। किस पे? सोने पे आए चमक। सफाई से लोहे में आए दमक। लोहा भी साफ हो जाता है और सोना भी साफ हो जाता है। सफाई से बीमार हो तंदुरुस्त। बेशक सही है, जो साफ रहता है वो जल्दी बीमार तो नहीं होता, ठीक है, और तो तंदुरुस्त भी हो जाते जो साफ रहते हैं वो लोग जल्दी। सफाई बनाती है काहिल को चुस्त, यानी काहिल यानी सुस्त में, है ना, सुस्ती में रहने वाला, ठीक है, सुस्ती करने वाला यूँ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि सफाई बनाती है सुस्ती वाले को कैसा? चुस्त, यानी चुस्ती वाला, बिल्कुल एक्टिव। सफाई न हो तो इबादत न हो। बेशक सही है, पाकी ये शर्त है ना सफाई। सफाई बढ़ाती है ईमान को, बेशक, और है ना, ये हदीस पाक भी है कि सफाई आधा ईमान है, वही है ना, सफाई बढ़ाती है ईमान को। घरों में जो अपने सफाई रखे तो बीमारियां दूर उनसे रहें। बीमारियां जो है वो उनसे दूर रहे। जाहिर सी बात है, घर में अगर सफाई रखेंगे और वक्त पर साफ़ करते रहेंगे, बहुत सारे लोग कहते तो हम साफ़ रखते हैं, लेकिन बहुत वक्त के बाद साफ़ करते हैं, तो हमें चाहिए कि साफ़ रखते रहें घर को। देखिए आगे क्या है, नीचे दो जो खाली जगह उनमें हमें एक जैसे आवाज़ वाले लफ्ज़ को पूर्ण करना है। देखिए, चमन तो बदन, चले ठीक। चमक तो इसके जैसा जो लफ्ज़ है मिलती जुलती आवाज़ वाला, चमक तो दमक। इस तरह चुस्त तो सुस्त, ठीक है। इसी तरह आगे जो है उनका जो उलट लफ्ज़ है वो तलाश करके लिखना है। तो क्या है? गंदगी, तो इसका जो उलट लफ्ज़ है वो सफाई होगा। इस तरह बीमार है तो यहाँ पे तंदुरुस्त होगा, और काहिल है तो यहाँ पर चुस्त। चले ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं? नीचे दिए हुए काम करने वालों के अच्छा नाम बताने हैं। चले बता ही देते नाम भी। क्या है? कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाला धोबी। इलाज करने वाला डॉक्टर। जेवर बनाने वाला सुनार। लोहे की चीज़ें बनाने वाला लोहार। बाग की देखभाल करने वाला, बाग की देखभाल करने वाला कौन होता है? ठीक है, जिसको गार्डमैन तो कहा जाता है इंग्लिश में, और माली कहा जाता है, ठीक है। इस तरह खेती करने वाला जो होता है वो किसान, खेडूत, ठीक है। देखिए आगे, सही जोड़ियां लगाए, यानी जोड़ियों को सही लगाना है। जैसे ये क्या है? घर की सफाई। घर की सफाई किससे होगी? इससे होगी, ठीक है, झाड़ू से घर की सफाई। इस तरह कपड़ों की सफाई, कपड़ों की सफाई किससे होगी? कपड़ों की सफाई साबुन से, ठीक है, चले जी। बदन की सफाई साबुन से। इस तरह मेज़ की जो सफाई है वो इससे, और दांतों की सफाई है वो ये ट्यूब जो कोलगेट और ब्रश है उससे होगी। इस तरह आगे और एक दो तमरीन है, उसे भी इंशाल्लाह पूरा कर ही लेते हैं इस पार्ट में। देखिए,
तुम क्या करना चाहते हो इस बारे में 5 जुमले बोलो। यानी क्या करेंगे भाई, क्या करना है, कौन सा कचरा किस डब्बे में वाप है ना डालेंगे। देखिए तो अभी ये कौन सा है, गीला कचरा इसमें डालना है और सूखा कचरा। चले, कागज़ के टुकड़े तो ये सूखा कचरा है भाई, इसको यहाँ से उठा के, यहाँ से चले नहीं आ रहा, ऐसे उठा के यहाँ डालना है। इस तरह फलों के छिलके जो गीले होते हैं तो उनको उठा के यहाँ डालना है। इस तरह घर का टूटा हुआ सामान कोरा ही होता है ना, तो वो सूखा यहाँ डालना है। इस तरह खराब हुआ है ना खाना, यानी जो खराब हुआ खाना होता है वो यहाँ डालेंगे। इस तरह सब्जियों के डंठल वो कहाँ डालेंगे, इधर ही। चले ठीक है। इस तरह तस्वीर देखकर अच्छी आदतों के आगे टिक का निशान लगाना है और बुरी आदत के पीछे गलत। चले तो ये नाखून काटना अच्छी आदत है, ये सही, ऐसे सही। और ये थूक रहा है, ये गलत, ऐसे चौकड़ी। इस तरह और क्या है, ये गलत है, रास्ते पे कचरा फेंक दिया। हाँ, और ये सही है, ऐसे जो गाड़ी आती है कचरे वाली वहाँ पे। और ये भी गलत है, ठीक है। सही क्या है, अच्छे से रुमाल वगैरह रखकर छींक वगैरह खाई जाए। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर जो 21 है, पार्ट नंबर 22 में किताब ख़त्म हो रही है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद जो तीसरा हिस्सा इस किताब का, इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू किया जाएगा पार्ट नंबर 23 से। तो ये पार्ट नंबर 21 है, जो सबक है वो आम का पेड़, बहुत ही बेहतरीन सबक है चींटियों के बारे में, तो उसे भी ज़रूर देखें।